नमस्कार दोस्तों, मैं श्रेष्ठ आप सबका स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, यूपी पीसीएस और आरओ के रेस्पेक्ट में हम यहां पर जीएस के लिए डिफरेंट सेक्शन के प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति चुनाव की निर्वाचन रीति किस अनुच्छेद के तहत है। तो यहाँ पे निर्वाचक मंडल 54 के है, लेकिन निर्वाचक रीति जो है आपकी क्या है, 55 के तहत है। क्वेश्चन नंबर 1 का बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कथन और कारण दिया हुआ है कि राष्ट्रपति की शपथ लेते ही या फिर राष्ट्रपति बनते ही संसद सदस्य का स्थान स्वतः ही रिक्त हो जाता है। यानी कोई अगर संसद सदस्य है वो राष्ट्रपति चुनाव लड़ता है, वो बन जाता है और शपथ लेता है, तो उसके शपथ लेते ही उसका स्थान क्या है, रिक्त हो जाता है। यहाँ पे कारण दिया हुआ है कि अनुच्छेद 59 के तहत शपथ की शर्तों में ऐसा उल्लेख किया गया है। तो अब यह है ये कथन और कारण। तो यहाँ पे जो कारण है वो कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण कथन की सही से व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए आपका सही है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है एंग्लो इंडियन का मनोनयन किस संविधान संशोधन के तहत समाप्त हुआ। ठीक है, तो एंग्लो इंडियन का पहले मनोनयन हुआ करता था 2 मेंबर्स का, बट वो अब समाप्त हो गया है। तो वो संविधान संशोधन था 104। क्वेश्चन नंबर 3 का डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि पॉकेट वीटो का मामला भारतीय संसद के सामने कब आया। तो पॉकेट वीटो का मामला जो है जब ज्ञानी जैल सिंह थे राष्ट्रपति, विधेयक था डाक संबंधी, तो उसको उन्होंने अपने पास रख लिया था। वो पॉकेट वीटो के तहत पहली बार सामने में आया और ये आया था 1986 के समय। क्वेश्चन नंबर 4 का डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पर्यावरण की रक्षा और सुधार एवं वन व वन्य जीव की सुरक्षा का अनुच्छेद 48A संविधान संशोधन में किस वर्ष आया। तो अब ये संविधान संशोधन में किस वर्ष आया 48A। ऑप्शन है कि 1986, 1972, 1980 और 1976। तो 1976 में जो आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें की अनुच्छेद आया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि नए राज्य निर्माण संबंधी प्रस्ताव संघ सरकार राज्य सरकार के पास भेजेगी, यह मूल संविधान में उल्लेख है। किसी नए राज्य का निर्माण करना है तो एक राज्य से दूसरे राज्य, एक राज्य से 2 राज्य में बनाना है, या 1 से 4 राज्य बनाने हैं, तो इस तरह की कोई भी प्राविधान करना है तो संघ सरकार राज्य सरकार के पास प्रस्ताव भेजती है उसका विचार जानने के लिए। इसको मानना न मानना उपधिकारी नहीं है, लेकिन ये मूल संविधान में ऐसा चीज नहीं था। ये 5वें संविधान संशोधन के बाद ऐसा आया। तो यहाँ पर क्या है, जो ऑप्शन दिया हुआ है कथन सही है, तो कथन सही नहीं है क्योंकि अब तो सही है लेकिन ये मूल संविधान में नहीं था। यानी राज्य सरकार के पास प्रस्ताव भेजा जाता है बट ये मूल संविधान में उल्लेख नहीं था। तो ऑप्शन बी जो है कथन गलत है, वो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का बी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विजय केलकर किस वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। तो 12वें वित्त आयोग, 13वें वित्त आयोग, 14वें वित्त आयोग, 15वें वित्त आयोग। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है सही है बी, कि जो है विजय केलकर 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रपति का अध्यादेश संसद सत्र समाप्त होने की स्थिति में कितने माह में पास ना हुआ तो समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि राष्ट्रपति का अध्यादेश यानी जब संसद सत्र ना चल रहा हो, राष्ट्रपति के माध्यम से जो है सरकार कोई बिल को पास, किसी बिल को एग्जीक्यूट करना हो तो वो अध्यादेश के फॉर्म में जो है ले आती है। लेकिन संसद सत्र स्टार्ट होते ही अगर 6 सप्ताह के अंदर वो पास नहीं होता है तो समाप्त मान लिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है सी, 6 सप्ताह। क्वेश्चन नंबर 9, पहले अटॉर्नी जनरल, अब क्या है पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे। सी राजगोपालाचारी थे, कि सी डी देशमुख थे, कि एम सी शीतलवाड़ थे, कि एच सी मुखर्जी। इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन मानिए इसको। 9 का सी आंसर एम सी शीतलवाड़ पहले अटॉर्नी जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 10, सदस्यता संबंधी मामला अनुच्छेद 102 के तहत हो तो अंतिम फैसला कौन करेगा। देखिए यहाँ पर सदस्यता संबंधित मामले कई तरह के हो सकते हैं। ठीक है, लोकसभा का सत्र चल रहा उस समय ऐसा कोई मामला आ जाए तो लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्र मतलब किसी भी सदन का जो अध्यक्ष होता है उसका फैसला अंतिम होता है। निर्वाचन के समय कहाँ पर, यहाँ पर क्या है कि सदस्यता संबंधी मामला अनुच्छेद 102 के तहत है तो अंतिम फैसला किसका होगा, राष्ट्रपति का होगा। सुप्रीम कोर्ट, कोई भी कोर्ट, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो यहाँ पर आपका 10 का आंसर सी है, सही है, राष्ट्रपति इसका फैसला करेगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे।